जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन के लिए रीजनिंग के क्वेश्चन, जिसमें आज हम देखेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2021 में 7 दिसंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। इससे पहले की जितनी भी शिफ्ट है उन सभी का फुल सॉल्यूशन आप लोगों को करा दिया गया है। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले कुछ लाइनें। जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, पर सफलता उसे मिलती है जो कड़ी मेहनत करता है। तो चलिए पूरी मेहनत के साथ और पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया दोस्तों? तो यहां पर आप लोगों से एक पैटर्न दिया गया है आकृति का, और पूछा गया कि इसके बाद में कौन सा नया पैटर्न, मतलब ये जो खाली जगह दिख रही है आपको प्रश्नवाचक चिन्ह, यहां पर क्या आएगा। तो देखिए क्या चल रहा है इस पैटर्न में। ये जो पहली आकृति है ये सेकंड वाली पोजीशन में यहां पर आ जाती है और यहां पर लिखा जाता है ए, और फिर से इसके नेक्स्ट पोजीशन में देखिए जो दूसरी आकृति है ये इसके अंदर आ जाती है और यहां पर लिखा जाता है बी, और तीसरी पोजीशन में क्या होता है, यहां वाली आकृति जो है ना ये और दोनों आकृतियों के अंदर में आ जाती है, यहां लिखा जाता है सी। तो अब चौथी आकृति में क्या होगा, इस तरीके से ये वाला फिगर बना होगा, इसके अंदर दूसरी वाली आकृति, उसके अंदर तीसरी वाली आकृति और इसके अंदर चौथी आकृति आ जाएगी, और यहां पर ए बी सी डी इस प्रकार से आ जाएगा दोस्तों। ए बी सी डी इस प्रकार से आ जाएगा। तो देखते हैं हम लोग ये वाली आकृति हमें कहां नजर आ रही है। तो आप देखिए किस ऑप्शन में दिख रही है। तो आपको जनरली दिख जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में। ए बी सी डी का जो पैटर्न है ना वो सिर्फ इसी में सही दिया हुआ है, बाकियों में नहीं दिया हुआ है। तो राइट आंसर कौन सा इसका? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, बड़े ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में आप लोगों को शब्दों से रिलेटेड यहाँ पर 5 शब्द दिए गए और बोला गया है अल्फाबेट के अनुसार इनमें से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पर कौन सा आएगा, मतलब क्रम के अनुसार जमाना है अल्फाबेट के अनुसार। तो इस क्वेश्चन को हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से बता सके। तो देखिए ये पांचों शब्द आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। अब इस ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जो बिल्कुल सेम शब्द होते हैं ना, जो आपको सेम अल्फाबेट होता है उन्हें हमें छोड़ना होता है। तो देखिए कौन कौन से शब्द सेम दिख रहे हैं। तो यहां तक आप देखेंगे बिल्कुल सेम शब्द दिख रहे हैं ना, ये यहां तक एम तक आपको बिल्कुल सेम शब्द दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हें हम छोड़ देंगे। एम तक के शब्दों को हमें क्या करना है, छोड़ देना है। तो चलिए इन्हें हम छोड़ देते हैं। देखिए बिल्कुल एक जैसे शब्द दिख रहे हैं, तो यहां तक वाले शब्दों को हमने छोड़ दिया, ये हमने छोड़ दिया। इसके बाद वाले शब्द देखते हैं कि अल्फाबेट के अनुसार पहले दूसरे नंबर पर कौन सा आता है। तो आप देखिए ए ई एन और यहां भी ए, तो पहले कौन सा आता है, ए आता है। तो ये चार जो हो गए ना, ये क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 नंबर के। और ये जो ई वाला है ना, ये किस नंबर पर आ गया दोस्तों, ये 5वें नंबर पर आ गया। ये किस नंबर पर आ गया, 5वें नंबर पे, क्योंकि चार तो हमने देख लिए कि ये पहले आएंगे। तो अब ये अकेला बच्चा है तो ये सबसे लास्ट 5वें नंबर पर आएगा। इसके बाद देखिए इनमें कॉमन कौन कौन सा, ए एन देखिए डी तक डी तक डी तक और इसमें भी डी तक, मतलब ये तीनों में देखेंगे आप लोग तो यहां तक कॉमन है, इसमें भी यहां तक कॉमन है और इसमें भी यहां तक कॉमन है। अब इसके बाद देखते हैं कि पहला अक्षर कौन सा आता है। तो आप देखिए यहां पर ए ओ एम, और यहां पर देखिए ये तो यहां समाप्त हो गया, ये वाला यहां समाप्त हो गया ना, मतलब ये पहले नंबर पर आ गया, क्योंकि इसके बाद अब कोई अक्षर बचा ही नहीं, इसके बाद कोई अक्षर बचा ही नहीं, तो ये वाला क्या जाएगा, पहले नंबर पर आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहां पर ए ओ और ई, तो इसमें पहले नंबर पर कौन आता है, ए ओ ई में, तो ए पहला आता है, तो ये किस नंबर पर आएगा, 2 नंबर पर, पहला ये दूसरा ये। आप देखिए ये वाला भी हो गया, ओ और ई में पहले क्या आता है अल्फाबेट में, तो ई आता है, तो ये नंबर 3 पर आएगा और ये वाला नंबर 4 पर आएगा। तो देखिए अब इसे लाइन से जमा देंगे, हमारा आंसर आ गया। आंसर ऑप्शन में हम लोग देख लेंगे, ये देखिए आप लोगों के सामने है। अब इसे हम लिखेंगे तो देखिए पहले नंबर पर कौन सा है, आगे लिखा है 2, तो हम लिख देंगे 2। देखिए जो दूसरे नंबर वाला है वो कौन से नंबर पर है, 5वें नंबर पर। जो तीसरा वाला है वो देखिए उसके सामने कौन सा नंबर लिखा है, 1 लिखा है। चौथे वाले के सामने कौन सा नंबर लिखा है, 3 लिखा है। पांचवें वाले के सामने कौन सा नंबर लिखा है, 4 लिखा है दोस्तों। तो यहां पर देखिए जो हमारा चल रहा है वो क्या है, 2 5 1 3 4 आंसर होगा 2 5 1 3 4। दिख गया आप लोगों को ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, अल्फाबेट के अनुसार इन्हें हम जमा सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है पांच व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हैं। अब पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हैं, इसका मतलब क्या है, नक्शे पे देखिए इधर क्या होता है, पूर्व होता है, इधर क्या होता है, पश्चिम, इधर क्या होता है दोस्तों, पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण। मतलब किधर की ओर मुख करके बैठे हैं, सभी का मुख इधर है, इधर की ओर है। अब जब इधर की ओर मुख है, जैसा अभी मैं खड़ जाता हूं, इधर की ओर मुख है, तो हमारा लेफ्ट कौन सा हो गया, देखिए नीचे साइड, ये जो नीचे वाला भाग है ना, ये क्या हो गया दोस्तों, बायां। नीचे क्या हो गया, बायां किधर हो गया, नीचे। और इधर का मुंह करके मैं खड़ता हूं तो देखिए राइट साइड मेरा ये है, मतलब दायां कौन सा हो गया, ऊपर वाला हो गया। ये आपको समझ में आ गया। चलिए इसे अब हम हटा देते हैं और आपको पूरा पश्चिम समझ में आ गया होगा।
सभी का मुख किधर है, इधर की ओर है, इधर की ओर है। अब देखिए ये 5 बता दिए हमने। अब बोला क्या है आगे देखिए, ए और बी एक साथ बैठे हैं, सी दक्षिणी सिरे पर बैठा है, सी दक्षिणी सिरे पर और डी उत्तरी सिरे पर। अब दक्षिणी सिरे पर तो देखिए दक्षिण किधर था, नीचे की ओर, तो सी कहां बैठा है, दक्षिणी सिरे पर, और डी उत्तरी सिरे पर, ये बैठ गया। ई बी और सी के बीच में, हाँ पहले वाली लाइन, ए और बी एक साथ बैठे, ए और बी एक साथ बैठे, तो यहाँ ए बैठा दिए, यहाँ बी एक साथ बैठे, मतलब दोनों पास पास बैठे। उसके बाद इस लाइन पर आइए, ई जो है ना बी और सी के बीच में बैठा है, ई जो है ना बी और सी के बीच में बैठा है, तो ये हमने बैठा दिए। अब बोला क्या है, दक्षिण से तीसरे स्थान पर कौन सा बैठा है, दक्षिण से तीसरे स्थान पर, तो दक्षिण कौन सा है, नीचे, दक्षिण नीचे की ओर है, तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर देखिए पहला सी, दूसरा ई और तीसरा कौन सा है, बी। तीसरा कौन सा है दोस्तों, बी। राइट आंसर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, तो यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को करने का जो अर्थ होता है ना दोस्तों, वो कैसा किया जाएगा, तो हम आपको टॉपिक वाइज वाले वीडियो में समझा देंगे। यहां हम आपको डायरेक्ट बताएंगे। देखिए करना क्या होता है, क्वेश्चन को पहले तो नोट कर लीजिए, ये है और ये हमारा यहाँ पर @p प्रतिशत का चिन्ह, फिर टी हैशटैग का चिन्ह, एम और फिर दिया है डॉलर का चिन्ह, वाई और फिर दिया है आपका जे और वाई के बाद हैशटैग, वाई के बाद हैशटैग, फिर दिया है जे, फिर दिया है का साइन और फिर आपको एच दिया है। और आपसे पूछा है कि जो एच है वो एम से किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए इसे करने का जो तरीका होता है ना, पहले इन दोनों के बीच में संबंध देखना होता है, एक्स और पी के बीच में। तो ये वाला संबंध है, ये संबंध कहां दिख रहा है आपको, आप इसमें देखेंगे तो ये संबंध आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि के बी की बहन है। के क्या है दोस्तों, बी की बहन है। के मतलब बी की बहन है, तो देखिए यहाँ पहले कौन लिखा है, के, और यहाँ पहले क्या लिखा है, एक्स, तो एक्स पी की बहन है। तो एक्स बहन है, किसकी बहन है, पी की बहन है। हमने यहाँ पर लिख लिया एक्स बहन है, किसकी बहन है, पी की बहन, यहाँ लिख लिया। अब देखिए आगे दूसरी लाइन क्या दिया है, अब यहाँ पर आपको इसे नहीं देखिए कितना, सिर्फ हमें कितना चेक करना है, अब यहाँ से देखेंगे आप। अब हमें इस वाले पद को देखना है, इन दोनों में पी और टी में क्या संबंध है, मतलब एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे। पी और टी में कौन सा संबंध है, ये वाला। अब ये वाले शब्द में देखिए ये प्रतिशत वाला, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, के एल का, के जो है ना एल का भाई है, मतलब पहला वाला जो है ना वो दूसरे वाले का भाई है। भाई है मतलब ये पुरुष है, पुरुष को हम डब्बे से दर्शाते हैं, किसका भाई है, टी का भाई है। ये वाला संबंध भी हमारा हो गया दोस्तों। आप देखिए इसे रफ करेंगे, आगे आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आप इन दोनों में संबंध होना चाहिए। टी और एम में क्या संबंध है, हैशटैग वाला। हैशटैग यहाँ देखेंगे तो क्या है, के एल की माँ है, जो के एल की माँ है, मतलब ये टी माँ है किसकी, पीछे वाले भाग की, तो किसकी, एम की माँ है, ये हमने लिख दिए। ठीक है, अब हमें यहां से देखिए आगे बढ़ना है। अब हमें यहां से आगे बढ़ना है, तो देखिए इन दोनों में संबंध देखते हैं। यहां पर आप देखेंगे इन दोनों में संबंध एम डॉलर वाई, तो डॉलर वाला देखिए यहां पर क्या दिख रहा है, तो डॉलर वाले में आप लोग देखेंगे यहां दिया है के एल का अर्थ है के एल का भाई है, मतलब पहला वाला जो शब्द है ना वो पीछे वाले का क्या है, पति है, के एल का पति है, के एल का पति है। मतलब ये जो एम है ना ये किसका पति है, यहाँ पर वाई का पति है, तो ये हमने इनमें पति पत्नी का संबंध बना दिए। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर हमें कौन सा संबंध देखना है, आप किसमें संबंध देखना है, वाई और जे में। किसमें संबंध देखना है दोस्तों, वाई और जे में। हैशटैग, हैशटैग वाले में देखेंगे तो हैशटैग वाले में क्या है कि के एल की माँ है, मतलब ये जो वाई है किसकी माँ है दोस्तों, ये जो वाई है ना ये किसकी माँ है, वाई जो है यह किसकी माँ है, बाद वाले की, जे की माँ है। अब यहाँ पर देखेंगे आगे @ का मतलब क्या होता है, तो यहाँ देखेंगे के @l का अर्थ है कि के बी की बहन है, मतलब पहला वाला शब्द जो है इसकी बहन है। तो ये जो जे है किसकी बहन है, एच की बहन है। यहां से समझ में आ गया, जे जो है किसकी बहन है, एच की बहन है। ये हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया। अब हमसे पूछा क्या है, देखिए तो यहाँ पर आप लोगों से बोला है कि एच एम से किस प्रकार से संबंधित है, एच एम से किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए अब ये जो इन दोनों की पुत्री कौन है, जे का जो भाई है या बहन है एच, तो वो एम का क्या होगा, एम का क्या होगा, या तो पुत्र होगा या तो पुत्री होगी, या तो पुत्र या तो पुत्री, मतलब बेटा या बेटी, दोनों में से कुछ एक है। एज के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया है कि वह पुरुष है या महिला, तो बेटा या बेटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन देखना चाहते हैं ना तो हम इसके लिए आपकी टॉपिक वाइज क्लास जल्दी लाने वाले हैं, आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। यहां पर क्या पूछा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से, तो आप लोग देखेंगे यहां पर आपको एक व्यंजक दिया रखा है। व्यंजक क्या दिया है, 85 - 55 डिवाइडेड बाय 20, यहां पर 75। ठीक है, 55 डिवाइडेड 75 और प्लस 25 मल्टीप्लाई 50। अब यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है कि अगर इन चिन्हों को बदल दिया जाए, इन चिन्हों को बदल दिया जाए तो आंसर क्या होगा। देखिए अब इसमें मतलब क्या है, माइनस का अर्थ क्या होता है, तो यहां देखेंगे आप
ऋण का अर्थ क्या होता है धन, तो यहाँ पर 85 धन 55। आप देखिए इस भाग का अर्थ क्या होता है, यहां से देखना है, तो भाग का अर्थ क्या होता है गुणा, तो यहाँ पर हमने गुणा लिख दिया 75। धन का अर्थ क्या होता है, तो आप यहां से देखेंगे धन का अर्थ क्या होता है भाग, तो यहाँ हमने चिन्ह लगा दिया भाग का। अब गुणा का अर्थ क्या होता है, तो आप देखेंगे गुणा का अर्थ क्या होता है दोस्तों ऋण होता है, तो ऋण 50 लिख दिया हमने। डायरेक्ट आपको चिन्ह लगाना है, बदलना है बस। अब देखिए पहले बोडमास विधि के अनुसार भाग होता है, पहले क्या होता है भाग होता है, तो 75 में 25 से भाग दीजिए तो कितना आ गया 3 गुणा 55 धन 85 और यहाँ पर ऋण 50। तो देखिए 3 से गुणा करेंगे तो 3 5 15 की 5 हासिल आए, 3 5 15 1 16 धन 85 और यहाँ पर आप देखेंगे ऋण 50। तो चलिए देखिए ये 85 धन 5 में से 0 गया तो 5, 16 में से 5 गई 11, इन दोनों को जोड़ दीजिए आंसर आ जाएगा। तो 85 में 115 जोड़ेंगे तो 200 उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 200। क्या आएगा दोस्तों, चिन्ह बदलने पर इस जो आपको यहाँ पर एक समीकरण दिया गया था इसका मान क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक कागज है जिसे इस तरीके से मोड़ा जाता है, एक कागज है दोस्तों जिसे इस तरीके से फोल्डिंग किया जाता है। तो देखिए ये आपको भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूं तो आपको दिखने लगेगा। एक कागज है जिसे इस तरीके से फोल्डिंग किया जाता है, ये देखिए एक कागज है जिसे इस तरीके से पहले हाफ फोल्ड किया जाता है, फिर 1/4 फोल्ड करके इसमें ये शेप डाली जाती है, डिजाइन डाली जाती है। तो अब ये खुलने के बाद कैसा दिखेगा, तो अब ये देखिए ये जब वापस खुलेगा तो कैसा दिखाई देगा, इस तरीके से चिन्ह यहाँ पर बनेगा, ये वाला यहाँ पर इस कोने में आएगा। अब ये लाइन के बिल्कुल पास में देखिए, ये लाइन के क्या है बिल्कुल पास में, तो यहाँ भी लाइन के बिल्कुल पास ये वाली शेप सेम टू सेम सेंटर में यहाँ पर इस तरीके से बनेगी दोस्तों, ये वाली लाइन के, और ये वाली शेप इधर यहाँ बनेगी, और ये वाला जो है ना आपका ये यहाँ पर बनेगा। ऐसा एक चिन्ह हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, ऐसी एक आकृति हमें यहाँ पर प्राप्त होने वाली है। तो चलिए देखते हैं ऐसी एक आकृति जैसे मैंने आपको बताया किस ऑप्शन में दिख रही है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, एक मिनट रुकेंगे सभी लोग देखेंगे, हाँ यहां पर हम लोग देखेंगे तो देखिए किस ऑप्शन में आपको यह आकृति देखने को मिल रही है। तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर सेकंड में यह आकृति देखने को मिल रही है जो आपने हमें बताया था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक श्रृंखला दी गई है आपको नंबर सीरीज 6, 11, 20, 37, 70 और प्रश्नवाचक चिन्ह। आपसे बोला गया है कि यहाँ पर क्या आएगा, इसके बाद जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इस स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या आने वाला है। इसमें कितने का अंतर है, +5 का अंतर है। इसमें देखिए कितने का अंतर है, तो +9 का अंतर है। इसमें देखिए कितने का अंतर है, तो आप देखेंगे यहाँ पर +17 का अंतर है। यहाँ पर देखिए कितने का अंतर है, तो आप देखेंगे 10 में से 7 गया तो 3 और 6 में से 3 गया तो 6 में से 3 गई तो 3। अब क्या कोई कॉमन अंतर आप लोगों को दिख रहा है क्या, तो देखिए आप इसमें अंतर देखिए कितने का अंतर आ रहा है, +4 का। इसमें देखिए कितने का आ रहा है, +8 का। इसमें अंतर देखिए +16 का। आप कितने का अंतर आना चाहिए, देखो 4 और 4 8, 8 और डबल कर देंगे तो 16 और 16 का डबल करेंगे तो क्या आएगा 32। 32 ऐड होगा तो देखिए 3 और 2 5 और यहाँ 3 और 3 6, मतलब इसमें कितना जोड़कर लिखना है दोस्तों, हमें +65 करके लिखना है। क्या करना है, +65 करके हमें लिखना है। तो +65 करके लिखेंगे, देखिए 5 में 0 जोड़िए तो 5, 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13। राइट आंसर क्या आएगा 135। करेक्ट आंसर क्या आने वाला है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 4 135 क्या होगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या बोला गया आप लोगों को यहां पर देखना है, 3 संख्याओं ए बी सी का योगफल कितना है 187। चलिए लिख लेते हैं ए बी सी का योगफल, मतलब ए धन बी धन सी अगर मैं कर दूंगा तो कितना आना चाहिए 187 आना चाहिए। कहने का मतलब यह है तीनों का योगफल 187 है। अब बोलता है कि बी ए से 1.5 गुनी है, बी जो है ए से 1.5 गुनी है। तो देखिए बी जो है ना वो ए से कितनी गुनी है 1.5 गुनी। तो हम इस तरीके से मान लेते हैं ए बी सी। अब देखिए ए की कोई एक मान है, अब ए जो है ना मान लो कि ये एक मान है, मान लेते हैं ये 1 है या x मान लो, ठीक है जो भी मान लो x मान लो। अब b जो है इससे 1.5 गुनी है तो मतलब ये क्या होगा 1.5x हो गया। अब इसके बाद देखिए जो c आगे क्या बोल रहा है, c b की दोगुनी है। अब c जो है ना दोस्तों वो b से दोगुनी है, तो देखिए c बराबर से 2 × b, तो इसका मतलब क्या होगा 2 × b की वैल्यू क्या है 1.5x। अब यहाँ गुणा करेंगे तो 1.5 में 2 का गुणा कीजिए तो 3 हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो यहाँ 3x रख दिया हमने, क्या रख दिए 3x रख दिए। अब आगे सॉल्व करना है तो आप देखिए यहां पर सबका मान रखते हैं, x धन 1.5x धन 3x बराबर 187। अब देखिए जोड़ेंगे तो 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 और आधा और जोड़िए तो 5.5, मतलब 5.5x बराबर 187।
अब इसे सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व किया जाए सर, तो देखिए यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, इसका हम पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 55 बटे में 10x बराबर में क्या आ गया 187। सॉल्व करना है किस तरीके से करेंगे, तो ये देखिए 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर चला जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर, चलिए यहीं पर कर देता हूं मैं, इधर देखिए, तो यहां पर आप लोग इस वाले भाग को इधर देखेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 187 गुणा 10 बटे में आ गया 55। अब इसे काटना है तो 5 से काटिए, 5 से 11 बार, 5 से 2 बार, फिर आप इसे काटेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 7 77, क्या हो गया 17 दूना कितना हो गया 34। तो x का जो मान है दोस्तों कितना आया 34, x का मान कितना आ गया 34। तो देखिए x की वैल्यू 34, लेकिन पूछा किसका मान है, c का मान कितना है, क्या बोला है कि c का मान कितना है, c का मान मतलब c कितना है, देखिए 3x है, c क्या है, c बराबर से 3x है, तो यहां पर देखिए 3 गुणा x मतलब 34, गुणा करने पर कितना आएगा 102 आएगा। राइट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ गए आप लोग, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि पूर्व को पश्चिम मान ले, देखिए जैसे नॉर्मली जो होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है हमारा नक्शे पर, पूर्व इसे कहते हैं, पश्चिम इसे कहते हैं, ठीक है, इसे उत्तर कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, दक्षिण कहते हैं। यह हमारे नक्शे पर होता है जिसे हम जानते हैं, जिसे हमें करना होता है, ठीक है, इस रूप में होता है नक्शे पर। अब आगे क्या बोलता है, अगर पूर्व को पश्चिम कह दे, मतलब ये जो पूर्व है इसे क्या कहने लगे हम, पश्चिम कहने लगे, क्या कहने लगे दोस्तों, पश्चिम कहने लगे, और पश्चिम को पूर्व, यहां पर ये गलत दिया हुआ है, पश्चिम को पूर्व कहने लगे, क्या कहने लगे, पूर्व कहने लगे। फिर आगे दिया है उत्तर को दक्षिण कहें, उत्तर को क्या कहें, दक्षिण, देखिए ये जो उत्तर है इसे क्या कहें, दक्षिण कहें, और दक्षिण को उत्तर कहें, दक्षिण को उत्तर कहें। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पर, तो सूर्योदय किस दिशा से होता है, तो बताइए। अब सूर्योदय तो हमेशा पूर्व दिशा से होता है, सूर्योदय हमेशा किससे होता है, पूर्व दिशा से होता है, और अभी पूर्व किसे कहा जा रहा है, पश्चिम को पूर्व कहा जा रहा है, मतलब किधर से सूर्योदय होगा, पश्चिम दिशा की ओर से सूर्योदय होगा। समझ गए, होगा तो पूर्व से ही, क्योंकि हम पश्चिम को पूर्व कह रहे हैं, इसलिए यहां पर हमारा आंसर क्या है, पश्चिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या दिया है आप लोगों को, तो क्वेश्चन में यहां आप लोगों को दिया है दोस्तों, कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है कथन और निष्कर्ष, तो बड़े ध्यान से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा है, सभी धागे पिन है। देखिए क्या बोला है, जितने भी धागे हैं, सभी धागे क्या है दोस्तों, ये पिन है, यहाँ पर हमें दिया है कि सभी धागे क्या है, पिन है, सभी धागे पिन है। इसके बाद देखिए क्या दिया है, कुछ पिन कुशन है, कुछ पिन जो है ना दोस्तों वो क्या है, कुशन है। सभी धागे पिन है और कुछ पिन क्या है, कुशन है, सभी धागे पिन है और कुछ पिन क्या है, कुशन है। तो अब निष्कर्ष निकालना है, निष्कर्ष निकाल लिया है, तो देखिए यहाँ पर निष्कर्ष में क्या निकालना है, तो कुछ कुशन पिन है क्या, देखिए कुछ कुशन पिन है क्या, तो कुछ कुशन पिन है या कुछ पिन कुशन है, एक ही बात है। तो पहला वाला हमारा क्या हो गया, सही हो गया। दूसरे वाला में देखिए कुछ पिन धागे हैं, तो देखिए कुछ पिन धागे जब बाहर से अंदर की ओर जाते हैं ना दोस्तों, तो कुछ लगता है, क्या होता है, कुछ बिल्कुल सही होता है, मतलब कि कुछ पिन क्या है, धागे हैं, तो दूसरा वाला भी हमारा क्या होगा दोस्तों, सही। तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 4, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं, दोनों ही लागू हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या बोला गया, तो बड़े ध्यान से देखिए, यहां पर बोला है किसी कूट भाषा में फर्स्ट को, देखिए दोस्तों जल्दी जल्दी करेंगे जरा, थोड़ा सा टाइम कम हो रहा है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर देखिए किसी कूट भाषा में फर्स्ट को इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में NOSTALGIC इसे किस रूप में लिखा जाएगा, तो चलिए देखते हैं इसे किस रूप में लिखा जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, ये वाला अपनी पोजीशन पर बना हुआ है, ये वाला अपनी पोजीशन पर बना हुआ है, और ये पीछे के राइट के दिख रहे हैं ना, देखिए इन्हें यहाँ पलट कर लिख दिया गया, पीछे वाला भाग पहले लिखा गया फिर बाद में लिखा गया, सेम टू सेम यहाँ पलट कर लिखा गया, आई को पहले लिखा गया, एफ को सबसे आखिरी में लिखा गया। समझ में आ गया कि लाइन बना के दिखाऊं, लाइन बनाने में थोड़ा सा खराब हो रहा है इस वजह से, देखिए ये टी यहाँ आया, एफ यहाँ आया, समझ में आ गया। अब इनके बीचों बीच का अक्षर ढूंढते हैं, इसके बीचों बीच का अक्षर ढूंढेंगे, देखिए क्या आने वाला है यहाँ पर, बीचों बीच का अक्षर, 4 इधर छोड़ो 4 इधर छोड़ो, बीच में कौन सा अक्षर आ गया दोस्तों, तो बीच में आप कहेंगे सर जी ए आ गया। अब क्या करना होता है, इधर वाले शब्दों को पलट कर लिखना है, इधर वाले शब्दों को पलट कर लिखना है, तो देखिए पलट कर लिखते हैं, तो उधर सी जो है ना सबसे लास्ट में, तो यहाँ पर सी सबसे पहले आएगा, फिर आई आएगा, फिर जी आएगा, फिर एल आएगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर कौन सा आएगा, तो आप कहेंगे कि क्या आएगा, टी आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, टी, फिर आएगा एस, फिर आएगा ओ, और फिर आएगा एन। मतलब ये जैसा सीधे जमे थे ना, तो इन्हें सिर्फ पलट कर जमा दिया गया, आगे वाले भाग को पीछे पहुंचा दिया गया, पीछे वाले भाग को आगे कर लिया। तो देखिए राइट आंसर क्या है, CIGLATSON,
करेक्ट आंसर किसमें दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखने को मिल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या बोला है, जैसा संबंध इन दोनों में है ना वैसा ही संबंध पीछे वाले दो शब्दों में आपको दर्शाना है कि यहां पर क्या आएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह। तो देखिए ये क्या है, इसका वर्ग है, ये क्या है इसका 12 का वर्ग 144 सेम टू सेम, 15 का वर्ग क्या होता है तो 225 होता है। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 3 225। क्या बताना है? सिर्फ ओनली स्क्वायर आप लोगों से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या दिया है, 6 दोस्त है, यहां दिया है आपको 6 दोस्त। क्या दिया है दोस्तों? 6 दोस्त है, 6 फ्रेंड है, 6 फ्रेंड है, एक केंद्र की ओर मुख करके एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। चलिए देखते हैं, यहां पर ये 6 दोस्त बनाया हमने, केंद्र की ओर मुख करके कहां बैठे हैं? एक दूसरे के सामने बैठे हैं। तो यह हमने इसके एक दूसरे के सामने बैठा दिया। ठीक है, एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। अब क्या बोलता है, रुकिए जरा, एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, तो ये यहां पर इस तरीके से मैं बना देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। अब क्या बोलता है, दिराज जो है ना वो प्रमोद और पार्थिव के बीच में है। जो दिराज है यह प्रमोद और पार्थिव के बीच में है। तो हम यहां मान लेते हैं कि यहां पर क्या है, दिराज है, और ये किसके बीच में दोस्तों? प्रमोद और पार्थिव के बीच में, प्रमोद और पार्थिव के बीच में है। ये समझ में आ गया कि ये किसके बीच में है? प्रमोद और पार्थिव के बीच में है। आगे वाली लाइन देखिए, प्रियांशु मुकुंद और लाया के बीच में बैठा है, और जो प्रमोद है ना, प्रमोद और मुकुंद एक दूसरे के सामने बैठे हैं। प्रमोद और मुकुंद क्या है? एक दूसरे के सामने बैठे। तो प्रमोद के सामने कौन आ जाएगा दोस्तों? मुकुंद आ जाएगा। प्रमोद के सामने कौन आ जाएगा? मुकुंद आ जाएगा। अब इससे पहली वाली लाइन आपको फिर से पढ़ना है। देखिए जब एक लाइन से हमें कुछ आंसर ना मिला, जैसे आप यहां पढ़ते कि प्रियांशु प्रमोद और लाया के बीच बैठा है, तो आप प्रमोद को कहां लिखे, लाया को कहां लिखे, पता नहीं चलता। तो अब हमें पता चल गया है कि अगली लाइन से कि प्रमोद और मुकुंद एक दूसरे के सामने है, तो आमने सामने बैठ गए। अब पहली वाली लाइन फिर से लिख सकते हैं, प्रियांशु मुकुंद और लाया के बीच में बैठा है, तो यहां पर प्रियांशु आ जाएगा, और ये किसके बीच में बैठा है? तो हम कहेंगे कि ये लाया और मुकुंद के बीच में बैठा है। अगर आप बाद वाली लाइन पहले नहीं पढ़ते तो आप पहले यहां लिख देते तो गड़बड़ हो जाता, इसलिए एक लाइन आगे भी पढ़ लिया करें। अब देखिए क्या पूछा है, यहां पर पूछा लाया प्रमोद के बाई और बगल में। देखिए प्रमोद के बाई और बगल में मतलब हमने ये भी सही जमाया है, नहीं तो पार्थिव इधर लिखकर प्रमोद उधर लिखते तो गलत हो जाता है। ये लाइन भी बिल्कुल हमारी यहाँ पर सूट हो रही है। पार्थिव के बाई और बगल में कौन बैठा है ये पूछा गया है, तो पार्थिव के बाई और बगल में कौन बैठा है? दिराज। राइट आंसर कौन सा इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या दिया है, यहां पर देखिए दोस्तों आप लोगों को क्या दे रखा है, तो मैं यहीं पर आप लोगों को दिखाता हूं क्वेश्चन में। देखिए यहां पर आप लोगों को इस प्रकार से एक देखिए अल्फाबेट की श्रृंखला दी है, और इसमें पूछा गया है कि जो खालिस्तान है ना यहां पर क्या आने वाला है। तो देखिए पहले तो इन्हें टोटल काउंट करना होता है कि ये कितने हैं टोटल। टोटल काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, कुल मिला के कितने हैं? 21। अब 21 के क्या कर सकते हैं हम, या तो 7-7 के 3 भाग बना ले, या 3-3 के 7 भाग बना ले। दो ही कंडीशन होती है, या तो 7-7 के 3 भाग बनेंगे या 3-3 के 2 भाग बनेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें लिखना क्या है। देखिए अब हम क्या करते हैं दोस्तों, तो इसी में से देख देख कर लिखना है हमें। देखिए आप यहां पर देखेंगे कि ये बी और बी डबल शब्द दिख रहा है, तो बी और बी कहीं आपको दिख रहा है? अभी नहीं दिखा। तो देखिए और कुछ दिख रहा है कि यहां पर देखने पर, तो आपको देखना होगा दोस्तों ए सी। अब ए सी के बाद देखिए यहां ए सी है, यहां ए सी है, तो ए सी के बाद क्या आता है? डबल ए शब्द आता है। डबल ए शब्द लिख दिया हमने ए सी के बाद। इतना समझ में आ गया? ए सी के बाद डबल ए आता है, तो देखिए यहां सी से पहले ए आएगा और सी के बाद यहां डबल बी आएगा, और ए डबल सी के बाद डबल ए आता है। सी के बाद डबल ए आ रहा है ना, यहां से दिख रहा है हमें। अब देखिए यहां पर हमने लिख दिया सी से पहले ए, और ए से पहले देखिए डबल बी होता है, तो यहां पर डबल बी लिख दिया हमने। ये भी समझ में आ गया, डबल बी होता है, तो ए से पहले डबल बी होता है, यहां हमने लिख दिया। अब देखिए यहां पर इससे पहले इन दोनों के बीच में क्या होता है? ए और बी के बीच में क्या होता है? तो बी होता है। तो देखिए आप इसे हम 3 के भाग से बनाते हैं, ए डबल बी बी ए सी, ए डबल बी बी ए सी, ए डबल बी, यहां पर बी ए सी, ए डबल बी बी ए सी और ए डबल बी। तो देखिए 3-3 के 7 भाग बना लिया हमने, और राइट आंसर इसका कौन सा है दोस्तों, तो ये अब हमें देखना है। तो राइट आंसर आप देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा है। देखिए ये हमने लिख के रखा है, यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि हम इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। तो आप देखेंगे कि इसी में से बी बी ए बी बी, यहां पर देखिए हाँ यहां पर डबल ए आता है, डबल ए बी है, सॉरी यहां पर डबल ए बी है। तो देखिए ए यहां पर दिख गया, बी ए डबल ए, फिर डबल ए और फिर ए बी। तो राइट आंसर कौन सा इसका? ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों? 4 है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 4 है। देखने को मिल गया ना, इसी में से देखकर आप लोगों को कर लेना होता है। ऑप्शन से आप करेंगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, कठिन होता है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
बेल्ट, टोपी और दस्ताना। क्या बोला है? बेल्ट, टोपी और दस्ताना। तो ये तीनों चीज क्या होती है? अलग अलग। जैसे हम इसे कहते हैं कि ये क्या है? बेल्ट है। ये क्या है दोस्तों? बेल्ट है। ये क्या है? टोपी है। ये क्या है? टोपी है। और ये क्या है? दस्ताना है। ये क्या है दोस्तों? दस्ताना। तो तीनों अलग अलग चीज होती है ना। तो राइट आंसर कौन सा इसका? ऑप्शन नंबर थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या पूछा है। तो यहां पर पूछा है कि इस प्रकार बने घन में उस संख्या का चयन करें जो कि 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत है। मतलब किसके विपरीत है दोस्तों? 5 के विपरीत है। किसके विपरीत है? 5 के विपरीत। तो आपको इसी में देखकर पता चल जाएगा। इसमें देखकर कैसे पता चलेगा गुरुजी? तो देखिए यहां पर आपको आसानी समझ में आएगा दोस्तों। यहां पर करना क्या होता है? बिल्कुल आसान। एक फलक को छोड़कर दूसरा फलक एक दूसरे का विपरीत होता है। मतलब कि ये देखिए, ये जो 2 है ना, ये किसके विपरीत है? 4 के। ये 2 है ना, ये किसके विपरीत है? 4 के। और ये जो 5 बचा है, ये किसके विपरीत है? तो ये बच्चा है 5 जो है ना, ये 9 के विपरीत है। और ये जो 6 बचा है ना, ये आमने सामने एक दूसरे के विपरीत है। ये 7 को अगर मैं यहां लिया हूं इस तरीके से, तो ये आमने सामने 9 को छोड़कर एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो वैसे ही 7 किसके विपरीत है? 6 के। तो अब हमसे यहाँ किसके विपरीत फलक पूछा गया है। तो अब आपको देखना है कि किसके विपरीत यहाँ पर पूछा गया था। तो आप देखेंगे कि 5 के विपरीत यहां पर पूछा गया था दोस्तों। किसके विपरीत पूछा गया था? 5 के विपरीत। देख लीजिए, 5 के विपरीत पूछा गया था। राइट आंसर कौन सा? 5 के विपरीत यहां पर कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाउ क्या है दोस्तों? 5 के विपरीत वाला फलक है और यही हमसे यहां पर पूछा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे? मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहां पर देखिए क्या बोला गया आप लोगों से। तो आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसे बड़ा करके दिखाता हूं आपको, है ना। ठीक है, यहां पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए यहां पर आप लोगों से बोला है कि ये जो एक इमेज है, अगर इसके राइट साइड में एक दर्पण रख दिया जाए, इमेज रख दी जाए, हमेशा आपसे राइट साइड में ही पूछा जाएगा, लेफ्ट साइड में कभी नहीं पूछा जाता, या तो फिर अप डाउन में पूछा जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। राइट, अगर कुछ नहीं लिखा है तब भी आपको मिरर जो है ना राइट साइड में रखना होता है। अगर आपको ना दिया हो कि दाएं और रखना है आपको मिरर, तो आप अपने मन से दाएं साइड ही रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका इमेज बनाना है हमें। तो इसके मिरर इमेज में क्या होता है? लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। ये वाला भाग इधर था, तो ये वाला भाग किधर चला जाएगा? इस ओर चला जाएगा। अब ये वाले पैटर्न जो है ना, देखिए यहाँ पर ये भी चेंज हो जाएंगे। ये वाले पैटर्न क्या होंगे दोस्तों? ये भी चेंज हो जाएंगे। अब ये देखिए, ये जो डार्क वाला भाग दिख रहा है ना आपको, ये डार्क वाला भाग, पहले तो हम इसके इस तरीके से भाग कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से भाग कर लेते हैं। अब ये जो डार्क वाला है ना, अभी ऐसा तिरछा था, अब ये कैसा हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा। मतलब इधर वाले भाग क्या हो जाएंगे? डार्क हो जाएंगे। इधर वाले भाग क्या हो जाएंगे दोस्तों? डार्क हो जाएंगे। अब इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक सर्कल दिख रहा था ना, ये सर्कल भी बदला है। ये सर्कल भी देखिए इस कोने पर, यहाँ पर ऐसे कोने पर सर्कल आता था, अब यहाँ पर ये सर्कल आ गया। देखिए यहाँ पर अब इधर नीचे वाला भाग डार्क था, तो इधर क्या हो जाएगा? ऊपर वाला भाग डार्क हो जाएगा। ये समझ में आ गया। ऊपर वाला भाग देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल सेम पैटर्न ऐसे ही लागू होगा। अब देखिए ये इस तरीके से हमने इसके भाग बनाए। अभी तक क्या था? इस तरीके से डार्क था, तो अब इस तरीके से डार्क होगा। इधर वाला भाग डार्क हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अब इसी बेस पर आप लोग इसका आंसर चुन लेंगे। तो देखिए ये हमने आपके सामने चित्र बना दिया। अब आपको देखना है कि इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वो क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर, अच्छा ये इस साइड था, तो ये वाला भाग जो है ना, जो राइट साइड में था, ये वाला कहां बनेगा? इधर बनेगा। इधर लेफ्ट में आ जाएगा। ये लेफ्ट वाला राइट में गया था, अब राइट वाला क्या आ जाएगा? लेफ्ट में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने इसका इस तरीके से कर लिया डार्क, तो ये हमको दिख रहा है। तो ये वाला भाग कहां देखने को मिल रहा है? तो आप कहेंगे कि सर जी ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है? थर्ड में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या दोस्तों? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से बोला है CHER, ठीक है, इसे किस रूप में लिखा गया है? EJGT के रूप में लिखा गया है। तो आपसे पूछा गया है DREN को किस रूप में लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। आप देखेंगे सी में अगर 2 जोड़ दे तो ई आ जाएगा। समझ में आया? अल्फाबेट के नंबर याद होना चाहिए आपको, तब आपके काम का है ये। अल्फाबेट के नंबर अगर आपको याद है ना, तो ये आपके लिए बहुत सरल होगा। कहने का मतलब है सभी में 2 2 2 प्लस किया जा रहा है। आंसर में भी यही करेंगे हम। इसमें देखिए, इसमें 2 प्लस करेंगे तो ये 4 नंबर पे 2 प्लस करें तो 6 नंबर, यहाँ पर 18 पर 2 प्लस किए तो 20 टी आता है, और यहाँ पर 5 है 2 प्लस किए तो 7 जी आता है, यहाँ पर 14 है 2 प्लस किए तो 16, 16 पर क्या आता है? टी आता है। तो FTGP करेक्ट आंसर क्या है? FTGP किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर थर्ड में आपको ये आंसर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। बोला गया है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का जो संबंध आंख से है, वैसे ही ऑन्कोलॉजिस्ट का संबंध किससे है? तो राइट आंसर क्या है? कैंसर से। ये जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है ना, ये आंखों का स्पेशलिस्ट होता है। उसी तरीके से ऑन्कोलॉजिस्ट जो होता है ना, वो किसका स्पेशलिस्ट होता है? कैंसर रोग का स्पेशलिस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या पूछा गया है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि एक शब्द आपको दिया गया और उसे नंबर्स के रूप में कूटबद्ध किया गया है। अब बताना है कि दूसरे शब्द का, तो पहले पैटर्न पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं,
यहां पर आप लोग देखेंगे ना दोस्तों FEAST, ये फीस्ट है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसे किस रूप में कोडित किया गया है, तो यहां पर देखिए इसे 9, 8, 4 और 2, 2 और 3 इस रूप में कोडित किया गया है। देन आपसे पूछा गया है कि यहां पर आप लोगों को बताना क्या है, किसी इसी कूट भाषा में क्लोज शब्द को किस रूप में कूट किया जाएगा, कूटबद्ध किया जाएगा, यह आपसे पूछा गया है किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखिए अब इसमें क्या चल रहा है, ये किस नंबर पर आता है 6 पर, ये किस पर आता है 5 पर, यह आता है 1 पर, यह आता है 19 पर और यह आता है 20 पर। इतना तो आपको पता होगा। अब देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए यहां पर क्या हो गया +3 हुआ, 5 में जोड़ने पर 3 जोड़कर 8 लिख दिया, 1 था तो 3 जोड़कर 4 लिख दिया, 19 था तो +3 जोड़कर 22 लिख दिया, यहां पर 3 जोड़कर कितना लिख दिया, कितना लिख दिया, देखिए यहां पर ये 20 था तो यहां पर 23 है दोस्तों, यहां पर क्या है ये 23 लिखा हुआ है, ठीक है, हमने लिखना भूल गए, 23 लिखा है, यहां से देख सकते हैं। अब इसे में भी क्या होगा, देखिए +3 करके लिखना है, तो ये 3 नंबर पर है, ये 12 नंबर पर, ये 15 पर है, ये 19 पर है, ये 5 पर है। तो देखिए 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 एफ आ जाएगा, 12 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप 12 3 15 होता है, 15 पर ओ, इसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 3 18 आर आ जाएगा, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 19 3 22, 22 का मतलब क्या होता है दोस्तों बताइए, तो 22 का मतलब होता है भी, इसमें 3 ऐड करेंगे तो देखिए 5 और 3 8, 5 और 3 8, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा एच आ जाएगा। तो देखिए FORVH किस ऑप्शन में दिख रहा है, सॉरी यहां पर तो नंबर लिखना था, हमने अल्फाबेट लिख दिया, 3 ऐड करना है तो 3 और 3 6, यहां पर 12 3 15 और यहां पर 18, 19 3 22 और यहां पर देखिए 5 3 8, ये रहा नंबर 6 15 18 22 8, 6 15 18 22 8 दिख गया किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सेकंड में इसका राइट आंसर दिया है। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपको दे रखा है दोस्तों 23 68 और इसके बाद दे रखा है 51, यहाँ 23 36 है, 23 36 51 68 और देन यहाँ पर पूछा गया कि ये नेक्स्ट नंबर यहाँ पर हमारा क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं कि इसमें पैटर्न आखिर चल क्या रहा है, इसमें पैटर्न आखिर चल क्या रहा है। तो आप देखिए इसमें कितना प्लस करें, तो ये देखिए 3 और 3 में से 1 गया तो यहाँ पर +13 हो रहा है, इसमें देखिए 11 में से 6 गया 5 और यहाँ पर 4 में से 3 गया तो 1, कितना प्लस हो रहा है 15 प्लस हो रहा है। इसमें देखिए कितने का अंतर है दोस्तों, 5 में से 1 गया 8 में से 1 गया तो 7 और 6 5 6 में से 5 गया तो 1 17, तो देखिए 13 15 17, अब क्या आएगा 19, एक एक छोड़कर 13 15 17 19 विषम संख्याओं को ऐड किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर हम 19 जोड़ेंगे दोस्तों, कितना जोड़ना है 19, तो देखिए 9 और 8 17 की 7 कैरी आया 1 धन, मतलब जो आपका हम कहते हैं ना हासिल का आया 1, तो 6 7 और 1 8, तो राइट आंसर कौन सा दिख रहा है इसका 87। किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों, आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन में अल्फाबेट से रिलेटेड कुछ शब्द आपको दिए गए, एक पैटर्न इनमें चल रहा है, उसी पैटर्न पर ही जो चौथा वाला शब्द है ना ये क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये शब्द क्या होने वाला है। तो यहां पर हम दिखते हैं, देखिए क्या लिखना है DMGU, फिर इसके बाद देखिए AJDO, इसके बाद आप देखेंगे तो XGAI यहां पर लिख दिया, इसके बाद चौथा शब्द आपको खोजना है RAUA, ये दिख गया आपको RAUA। तो यहाँ पर ये जो बीच वाला शब्द है ना ये क्या है, आप लोगों से ये पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर बीच वाला शब्द क्या आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है, -3 चल रहा है, यहाँ पर देखिए -3, अब 24 में से -3 कीजिए तो कितना हो जाएगा 21, 21 पर क्या आता है U, यहाँ से -3 कीजिए तो ये आ गया। यहाँ पर देखेंगे आप लोग क्या चल रहा है, तो ये 13 ये 10 मतलब -3 चल रहा है, यहाँ भी देखिए 10 में से 7 लाना है तो -3 चल रहा है, इसमें से -3 करेंगे तो D आ गया और इसमें से -3 करेंगे तो ये आ गया, बिल्कुल पैटर्न सही है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, तो यहां पर आप लोग देखेंगे ना दोस्तों क्या चल रहा है, तो आप देखिए यहाँ पर D, तो G में से इसे माइनस कीजिए, फिर इसे माइनस कीजिए, यहाँ पर -3 कीजिए तो कितना हो जाएगा, A में से -3 करना है मतलब कि ZYX, ठीक है, वापिस पीछे की ओर आ जाएंगे तो यहाँ X और इसमें से -3 कीजिए तो U आ गया। तो देखिए इतने में ही हमें पता चल जाएगा आंसर UDX, किस ऑप्शन में दिख रहा है UDX, तो आपको यहां देखने को मिल रहा है। तो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। अब इससे देखिए नीचे वाले में क्या पैटर्न चल रहा था, तो नीचे वाले में एक अलग ही पैटर्न चल रहा था। ये सभी क्या है दोस्तों स्वर है, ये सभी क्या है स्वर, देखिए ए, तो अभी बचा क्या है ई, तो यहां लिख दिए AEIOU, ठीक है AEIOU, यहां पर ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, नीचे अल्फाबेट का पैटर्न चल रहा है, तो ऊपर वाले 3 देखकर ही आपको आंसर लगा देना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन में दिया है जैसा संबंध यहां पर इन शब्दों में है, जैसा संबंध यहां पर इन शब्दों में है वैसा ही संबंध दिए गए किस ऑप्शन में, आपसे यह पूछा गया। तो यहां पर क्या संबंध चल रहा है हमें यह देखना है। तो देखिए यहां पर जो है ना पैटर्न क्या चल रहा है, तो आप देखेंगे यहां पर पैटर्न चल रहा है कि पहले क्या होता है 7 में 18 को जोड़ा जाता है,
अब 7 में 18 जोड़ने पर कितना हो गया बताइए। तो 7 में 18 जोड़ेंगे तो हो गया दोस्तों 25। अब इस 25 का अगर मैं 3 गुना कर दूं तो क्या आता है 75। 25 का 3 गुना कर दूं तो क्या आता है 75। सेम ऐसे ही यहां पर देखिए 11 और 17 को अगर जोड़ देते हैं तो कितना आता है 11 और 17 को जोड़ने पर तो 28 आता है दोस्तों। और इसका जब 3 गुना किया जाता है ना तो क्या आता है 84 आता है। तो राइट आंसर कौन सा इसका ऑप्शन नंबर 4। बाकी सारे ऑप्शन में ये वाली क्रिया लागू नहीं होगी, आप लोग देख सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है दोस्तों। तो वीडियो पर आप अगर पहली बार आए हैं, चैनल पर हमारे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, टॉपिक वाइज सभी सब्जेक्ट देखना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि यहां पर आपको 4 अक्षर समूह दिए गए दोस्तों। क्या बोला गया है कि 4 अक्षर समूह यहां पर आप लोगों को दिए गए। देखिए उल्टा हाथ से बनता नहीं, उल्टा हाथ चलता नहीं, सीधे हाथ से। तो ये 4 अक्षर समूह आपको यहां पर दिए गए। अब इनमें से 3 में कोई एक पैटर्न चल रहा है, चौथा सबसे अलग है, ऑड है, असंगत है, उसे आपको चुनना है कि समूह में सबसे भिन्न कौन सा है। तो देखिए सी पी यहां पर जी है, ये जी है, जीपीएल। अब यहां पर देखिए ओ एक्स सी, यहां पर देखिए तो एल यू पी, यहां पर देखिए तो क्या चल रहा है आई आर एम। अब इनमें कोई एक पैटर्न चल रहा होगा जिस बेस पर इसे अलग किया गया है। तो पैटर्न को देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, तो इसे देखिए ये प्लस हुआ है तो ये 7 है, ये 16 है, कितना प्लस हुआ 9 प्लस हुआ यहां पर। अब यहां पर देखिए क्या चल रहा है, तो यहाँ 4 माइनस हुआ है। इसमें देखते हैं 15 से 24 पे गया, 15 से 24 पे गया तो 9 प्लस हुआ है। यहां से देखिए कितना माइनस हुआ, x से इस पर आया तो -5 हुआ, 24 में से 19 आया तो -5 हुआ। इसमें देखिए यहां से यहां गया है 12 से 21 प्लस 9 हुआ है, 21 से 16 पर आया तो -5 हुआ है। यहां पर देखिए तो प्लस 9 हुआ है, 9 दुआ 18, और यहां पर देखिए 18 में से 5 माइनस हुआ। तो यहां पर जो पैटर्न है ना ये 4 इसमें माइनस हो रहा है, बाकी सब में 5-5 माइनस हो रहा है। तो सबसे ऑड कौन सा, फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दोस्तों। अब यहां पर क्या बोला गया आप लोगों को बड़े ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं कही गई है आपसे। यहां पर सिर्फ आपसे बोला गया है कि ये जो प्रश्न आकृति आपको दिख रही है ना, किस उत्तर आकृति में निहित दिख रही है। तो आप लोग देखेंगे प्रश्न आकृति जो है ना हमें यहाँ उत्तर आकृति में इस रूप में क्या दिख रही है, निहित दिख रही है, यहाँ पर ये मिली हुई है। आप देखिए ये बीचों बीच इस तरीके से रहे और यहाँ पर इस तरीके से जो लाइन है ना ये किसमें दी है, आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी को समझ में आ गया अच्छे से, सभी को अच्छे से पता चल गया। तो देखिए यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया दोस्तों तो ये हमारे पूरे 25 क्वेश्चन आज समाप्त हो गए। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम की सही से तैयारी करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप इन सभी जितने भी वीडियो हो रहे हैं इन सभी की अगर पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं ना दोस्तों, पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इनके लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है @दबंग क्लासेस, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, चैनल आएगा, इसे ज्वाइन करके आप जितने भी शिफ्ट के पेपर हमने आपको सॉल्व कराए हैं इन सभी की फुल पीडीएफ आप लोगों को दे दी जाएगी, वहां पर दी जाती है, आप लोग आसानी से डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।